नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, रेलवे ग्रुप डी के आपके जो 101 शिफ्ट है, उन सभी का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, 2-3 दिनों से, लेकिन कल से मैंने फिर से आप लोगों के लिए सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, बस आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ मेहनत करते चले जाएं और चीजों को बेहतर बनाते चले जाएं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं विलंब ना करते हुए। और आपका स्कोर क्या रहता है ये जरा आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज आपका 25 आउट ऑफ 25 कितना रहा सर। ये अगर आप बताएंगे तो मजा आएगा। चलो निखिल भाई, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, स्वागत है आपका। चलो तो मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ सर, है ना। सेट नंबर 42 आने के लिए एकदम तैयार है। जितने जितने क्वेश्चन आपके बन पाए आप उतने उतने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो अच्छा लगेगा मुझे। चलो क्वेश्चन सर आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। आज से 8 वर्ष पहले एक माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी थी। कब बात कर रहा है? 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना। एक माता की आयु अपनी पुत्री की आयु की कैसी थी? तो आप बोलेंगे सर माता की आयु पुत्री की जो आयु थी उसकी कैसी थी? तो आप बोलेंगे सर वो थी 5 गुना, यानी कि ये एक होगा तो ये कैसा होगा? ये होगा 5। अब से 2 वर्ष बाद माता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद कैसी हो जाएगी? 3 गुनी। तो यानी कि यहां एक रहेगा तो यहां कैसा रहेगा? तो आप बोलेंगे सर 3 रहेगा। इतना सब कुछ हमारे पास था निकाल, जैसे 1 का गुना 3 में किया तो क्या आया? 3। 5 का गुना 1 में किया तो क्या आया? तो आप बोलेंगे सर 5। यहां देखिएगा अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 2 का अंतर है। यहां देखिएगा अंतर कितने का है? 2 का। पहले और बाद वाला सब जुड़ जाता है तो 8 और 2 कैसा आ गया? 10। यहां देखिएगा 2/2 अगर मैं रखता हूं तो ये कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 10। अब मेरे दोस्त, जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो आप देखो माता की आयु की बात कर रहा, 8 वर्ष पूर्व 5 थी। 8 वर्ष पूर्व 5 यानी कि ये कैसा आ गया? 50। एक का मतलब क्या है? 10। ये बात थी 8 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 58 और ये क्या हो जाएगा? 18। उन्होंने क्या पूछा है? माता की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात। तो 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 29 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 9 बार कटा। 29:9 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तो आप बोलेंगे सर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड भाई, सनी भाई ने जवाब दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। मैं आगे बढ़ता हूं सर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। साक्षी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। सर आपको बताना है सर जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे सर? 2x वाई, यानी कि 36 और इंटू में क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x+y। 36 में 24 जोड़ा तो कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 60 आ गया। 6 से कटा कितनी बार? 10 बार। 6 से कितनी बार कटा? 4 बार। 4 इंटू 36 144। 144 का दुगना कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 288। 288 बटे क्या आ जाएगा? 10। इसको आप बोलेंगे सर 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी आता है बेस्ट आंसर रहता है। वेरी गुड निखिल भाई, बहुत सही जवाब है मित्र आपका। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी? देखो जो डायरेक्शन है ना वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में चाल माइनस हो जाती है। अब आप बताओ 55 से आप 72 पे जा रहे हैं तो अंतर कितने का है? 17 का है। 17 का अंतर आ रहा है, बात 3 घंटे की हो रही है सर, तो 17×3 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 17×3 आ जाएगा 51। क्या 51 आंसर आप लोगों का दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड भाई सनी, बेस्ट जवाब है मेरे दोस्त। चलो सभी लोग बेहतरीन जवाब दीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे साथ शानदार तरीके से कीजिएगा सर। अगला क्वेश्चन है, 3787 को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी और सी तथा सी और डी के हिस्से का क्रमशः 4-5, 4-5 और 6-7 के अनुपात में ए का हिस्सा क्या होगा?
अब देखो यहाँ बात तो कर रहा है ना ए के हिस्से की, तो अपन क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे निखिल भाई। कैसे? देखो पहले पहले वाला ए होता है, यानी कि 4 और 4 16, 16 6 कैसा आ गया, 96 आ गया। ये मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, ए। अब इनमें से देखो 96 से कौन सी संख्या कट रही है, तो आप क्या बोलेंगे सर? अगर आप काटेंगे 96 से 672 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार? तो आप बोलेंगे 96 इंटू कैसा आ जाएगा, 7। 7 6 42, कैरी आउट कितना किया, 4। 9 7 63 और 4 कैसा आ गया, 67, बिल्कुल कट गया। ये एकमात्र ऑप्शन बी ऐसा है कि जो इस संख्या से कटेगा। इसके अलावा और कोई 96 से कटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप सीधे आंसर क्या दे दोगे, ऑप्शन नंबर बी दे दोगे। निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन एग्जाम की नजाकत को देखते हुए आपको सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि आंकड़ों 12 9 10 12 13 2 के -2 13 19 15 और 17 का बहुलक 12 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुलक कैसा है दोस्त उसका, तो आप बोलेंगे सर 12 है। क्लियर है, यानी कि 12 सबसे ज्यादा बार आएगा। तो 12 कितनी बार है, एक बार, और कितनी बार है, दो बार। ऐसे ही अगर मैं 13 देखूं तो 13 भी कितनी बार है, दो बार है ना। लेकिन देखो बहुलक अगर 12 है तो पक्की बात है कि 12 सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो मतलब 2 के -2 भी किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 के -2 भी 12 के बराबर होगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर प्लस हो जाएगा। तो बताइएगा 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर वो कटा 7 बार। तो यही तो पूछा था सर, जो के का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर के का वैल्यू होगा 7। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर राइट आंसर होगा, है ना। कमेंट करते रहे सर आप, जहां समझ नहीं आए आप प्रयास करें कि मुझसे पूछें। मैं अपने तरफ से बहुत सहयोग करूंगा कि मैं आप लोगों को चीजों को समझा पाऊं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार छूट की निम्नलिखित 3 स्कीमें घोषित करता है, ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सबसे अधिक लाभदायक है? 5 वस्तुएं खरीदे और एक जैसी 22 वस्तुएं मुफ्त पाए। आप बताओ सर, टोटल आप घर पर कितनी ला रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर आप ला रहे हैं 27। अरे कितनी ला रहे हैं, 5 खरीदे और एक जैसी 27 वस्तुएं मुफ्त पाए, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 27। 27 में से फ्री कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 22 फ्री है। आप बताओ लगभग परसेंटेज क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 25 से कितनी बार कट गया, लगभग 4 बार। 22 4 88, लगभग आप बोल सकते हैं कि सर 85%। अब यहां आपको लगभग 85 मिल रहा है सर। यहां इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो भी क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 51 में परफेक्ट नहीं निकाल रहा हूं सर, मैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात कर रहा हूं। 21 की दो समान, तो यहाँ लगभग कितना मिलेगा, 42। वैसे ही दिखाई दे रहा है सर, सबसे खतरनाक वाला डिस्काउंट ऑप्शन नंबर ए है। बोलो है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो केवल क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर केवल ए आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना पड़ेगा, आपको बी लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप बी लगा देंगे सर, बेस्ट आंसर होगा। वेरी गुड भाई, वो सही जवाब है आप लोगों का। ऐसे ही जवाब देते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीन संख्याएं 7:20:8 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल 4830 है। बीच वाली संख्या, देखो बीच वाली संख्या क्या है, 20। 20 का मल्टीपल देखो, कहीं 20 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आप सीधे आंसर लगाइएगा सर मेरे साथ और आगे बढ़िएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला गया है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। बर्तन का व्यास 4.8 मीटर है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो ज्ञात कीजिए कि पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, अभी चेक करते हैं। सिंपल तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो वो होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई से क्या चला गया, पाई, ये कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 4/3 आर का क्यूब। तो आपको बोलना पड़ेगा सर 36 इंटू में कैसा 36 और इंटू में कैसा 36। अब आगे देखो आप, 4.8 मीटर उसका क्या है, तो आप बोलेंगे सर व्यास है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं 480 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये व्यास है तो रेडियस कैसा हो जाएगा, आधा, यानी कि कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 240 सेंटीमीटर। डन, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यानी कि आपको बोलना पड़ेगा 240 और इंटू में क्या, तो आप बोलेंगे सर 240। और पानी कितना ऊपर उठ जाएगा, यानी कि वो बात कर रहा है काई की, तो आप बोलेंगे सर हाइट की बात कर रहा है। चलो ये 3 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर ये कटा 12 बार। ये 12 से कितनी बार कटा, 12 2 कैसा 24। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो ये 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर ये कटा 5 बार। ये 12 से कितनी बार कटा, 3 बार। ये 12 से कितनी बार कटा, 2 बार। 36 3 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 108 हो गया। ये 20 5 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये 100 हो गया।
और ये एच आ गया। 108/100 क्या बोलेंगे, 1.08 आ जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम ऑप्शन नंबर बी जाएंगे सर, आप लोगों का आंसर एकदम क्या आएगा, सही आएगा। चलो, हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल आपका कहना सही है कि मुझे एक फिक्स टाइम मेरा होना चाहिए, लेकिन मित्र ऑफलाइन क्लास भी है और सारी चीजें मैनेज करना पड़ती है, तो मैं जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा टारगेट व्यूज नहीं है या व्यूज नहीं है कि मैं व्यूज के लिए पढ़ा दूं आप लोगों को। मेरा टारगेट है कि अगर मैंने आपको बोला है कि 101 शिफ्ट का मैं सोल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा, तो बस मेरा टारगेट ये है कि मैं आप तक 101 शिफ्ट लेके पहुंच जाऊं। क्योंकि जिस भी बच्चे को अगर पढ़ना है, वो निश्चित तौर पे या तो बाद में पढ़ लेगा, देख कर पढ़ लेगा, लेकिन वो पढ़ जरूर लेगा भाई। तो वाकई ये चीज मेरे अंदर थोड़ी सी दिक्कत है इस बात की कि टाइम फिक्स नहीं है। तो आप प्लीज जब आए तब देखें दोस्त, क्योंकि मेरा काम सिर्फ 101 शिफ्ट करवाने का, वो मैं ईमानदारी से करवाऊंगा। तो जैसा जैसा मुझे समय मिल जाता है, मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूं कि उस टाइम आप लोगों को सोल्यूशन करवा दूं दोस्त, है ना। चलो, 7 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती। देखो भाई, 7 पुरुष को काम करवा लो या आप क्या करवा लो, 6 महिलाओं को काम करवा लो, वो किसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो वो कर देंगे मेरे भाई 15 दिनों में। अब देखो, 7 पुरुष 8 दिन काम करते हैं। अब 7 पुरुष ने अगर 8 दिन काम कर दिया, तो एक बात बताओ, 7 पुरुष और कितने दिन काम करेंगे? 8 दिन काम कर दिया, टोटल काम 15 दिनों में हो रहा, तो 7 दिन और काम करेंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल करेंगे। फिर काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या क्या है? अब शेष काम को आप 6 दिन में पूरा कर रहे हैं सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो 7 पुरुषों को शेष काम 7 दिन में करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, 7 पुरुष बराबर क्या है, 6 महिला। तो पुरुष को हटा के आप 6 महिला ले सकते हैं। वो काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। तो आपको दिन कितने लग जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर वो दिन लग जाएंगे 7। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर डी एकदम राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत है नहीं, बेस्ट हमारा आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूं सर अगली क्वेश्चन के लिए। मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.12 का स्क्वायर, 0.123 का स्क्वायर, 0.1234 का स्क्वायर अपॉन में 0.012 का स्क्वायर। आप बहुत आराम से देखेंगे तो आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा। यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो एक अंक नीचे आ जाएगा। एक अंक नीचे आ जाएगा यानी कि 1/10 का वर्ग बढ़ेगा। अब 1/10 का अगर वर्ग बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा कैसा, 1/100। बटे में इसलिए कहां चला जाएगा, ऊपर। तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 100। बाकी सब सेम सेम एक एक पॉइंट बढ़ रहे हैं, तो वर्ग बढ़ेगा तो कट जाएगा ना। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कट जाएगा, आप ऑप्शन नंबर डी लगा दो। क्या मेरी अप्रोच समझ पा रहे हैं सर आप? मैं किस अप्रोच से बात कर रहा हूं आप लोगों से? अगर अप्रोच मेरी आप समझ पा रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग, है ना। मैं थोड़ी सी सीधी बात कर रहा हूं आप लोगों से, घुमा फिरा के कोई बात आपसे कर नहीं रहा हूं सर। अगला क्वेश्चन, न्यू ईयर सेल के दौरान एक कंपनी ग्राहकों को 9 खरीदे 3 मुफ्त पाए। आप बताओ सर, 9 खरीदे 3 मुफ्त पाए, पर घर पर कितनी ले जाएं, 12। अब 12 में से मुफ्त कितनी है सर, तो आप बोलेंगे सर 9 ही तो मुफ्त है। सॉरी, 9 स्वेटर की खरीद पर 3 मुफ्त पाए। अरे मुफ्त कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 3 है। बताइएगा परसेंटेज क्या होगा। 3 से कटा 4 बार, 4 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर वो कटा 25 बार। तो आपका जो डिस्काउंट आएगा वो कैसा आएगा, 25% आएगा। डन? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डन। चलो भाई क्या बोल रहा है यार, हो जाना चाहिए दोस्त, है ना। लेकिन देखो अभी एग्जाम के बारे में और इन चीजों के बारे में तो कुछ बोलना स्वाभाविक तौर पे ठीक है नहीं। जिस दिन आएगा उस दिन देख लेना दोस्त। दो संख्याओं का योगफल 25 है। चलो भाई योगफल 25 करो, 16 9 25, 11 14 25, 10 15 25, 17 8 25। चलो भाई योगफल तो 25 हो रहा है। उनमें से एक संख्या दूसरी से 9 अधिक है। आप देखो दोनों में अंतर कितने का, 7 का, 9 अधिक चाहिए, गलत। 11 और 3 का अंतर, ये भी क्या गया गलत। अंतर 5 का, ये भी क्या गया गलत। इसमें अंतर 9 का, यस ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे। देख के ही तो लगाना है, सब करना क्या है वो। अगला क्वेश्चन, 24 - 6 × 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3 × 2। सबसे पहले देखो डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 और 2 कैसा आ गया 12, 6 3 आ गया 18, 24 में से 18 गए 6, 12 6 कैसा आ जाएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे सर, आपका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती। देखिएगा 100 रुपए है और 8 वर्षों में कैसे हो रहे हैं, 3 गुने हो रहे हैं। 100 के 300 हो रहे हैं, मिले कितने 200। बताइएगा 8 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे सर 25 बार। वो बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी मान लो 100 के कितने हो जाएंगे 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है 25%। 100 के 400 हो रहे, मिल कितने रहे 300, 25 से कम 25, 25 2 50, 12।
साल आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा आप। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट आएगा। बोलो आएगा? कमेंट करके इंडिकेट कर सकते हैं सर अगर आंसर आ रहा हो तो। नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं मित्र, टेंशन नहीं लेना। यदि किसी संख्या के 1/2 के 80% का 50% 442 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सर क्या बोलेंगे आप? किसी संख्या के 1/2 के 80% यानी कि 4/5 का 50%, 1/2 कैसा है 4, 4 कैसा है 2 है, 2 2 4 कट गया, 5 2 कैसा आ गया 10, 44 इंटू 5 220, 220 और एक कैसा आ गया 221, 2210 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ही आएगा। आप लगा सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं सर। यदि 2a प्लस 3b 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर के ए बी सी है तो के स्क्वायर का मान क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3xyz। आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बताइएगा 3a और फिर क्या b और c किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर के बी सी के बराबर है। ए बी सी के बराबर क्या आ गया? तो आप बोलेंगे 3 और 2 कैसा आ गया 6 आ गया। के बराबर 6 आ गया तो बताओ के का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 36। हम देख के उड़ा सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, एक दुकानदार ने 3600 में 20 किलोग्राम सेब खरीदे और 220 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। 3600 में खरीदे, 220 में आपने 20 बेच दिया, यानी कि जीरो तो आना ही आना है। 22 2 कैसा आ गया 44। बताओ कितने का फायदा हुआ? तो आप बोलेंगे सर 800 का फायदा हुआ। देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? सर यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फायदा कितने का होगा? 800 का होगा। दिख ही रहा है ना, कुछ करना ही नहीं है भाई उसमें। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी पर बीडी लंब ऐसी है। चलो भाई ये बनाना पड़ेगा, एक अभी बना देते हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो ये लीजिएगा, एक बेस्ट त्रिभुज बनाता हूं मैं आप लोगों के सामने मस्त वाला। देखो ये क्या बोल रहा है, एबीसी, ए बी और क्या, तो आप बोलेंगे सर सी। डी बीडी लंब ऐसी, जो डी है ना वो बीडी लंब क्या है? तो आप बोलेंगे सर वो ऐसी पर लंब है बीडी। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? तो आप देख के बता दोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। बहुत बढ़िया। एंगल डी बी सी 72, डी बी सी, देखना भाई क्या बोल रहा है, डी बी सी कितना है? तो आप बोलेंगे सर डी बी सी है 72 डिग्री। बहुत बढ़िया। बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि सी ए ई 71 डिग्री है। ये लो भैया, ऐसा एक बिंदु ई है और इसका जो एंगल है ना सी ए ई वाला एंगल जो है वो कितना दे रखा? तो वो दे रखा मेरे भाई कैसा 71। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 71 तो जरूरत का है कि 19 की शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये 19 है तो ये भी कैसा होगा 19 होगा। चलो भाई आगे क्या बोल रहा है, ए ई बी की माप कितनी होगी? एंगल ए ई बी की माप क्या होगी? अरे भाई वापस देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कैसा होता है 180 डिग्री। 72 19 91 कितना चाहिए अपने को? अपने को चाहिए 89 डिग्री। कहाँ है 89 डिग्री सर, दिख रहा है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए लगा दो। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आपका बेस्ट आंसर होगा सर, विदाउट कोई डाउट के शानदार आंसर। फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, 1206 सैनिकों के लिए एक फौज के पास 24 दिनों का रसद है। यदि फौज में सैनिकों की संख्या बढ़कर 1809 कर दी जाए तो रसद कितने दिनों तक चलेगी? ये लीजिएगा सर, 1206 के लिए कितने दिन है? तो आप बोलेंगे 24 है। तो बताइएगा 1809 के लिए कितना दिन चलेगा? देखो वैसे ही दिख रहा है, 2 बार कट रहा है 3 से, ये 3 बार कट रहा है तो इसको काटो 2 बार, इसको काटो 3 बार, 3 से काटो 8 बार, 8 2 कितने? तो आप बोलेंगे 16। 16 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा सर देख के। अगला क्वेश्चन, किसी क्रिकेटर की 5 पारियों में रनों का औसत 55 है। यदि यहाँ छठी पारी में 166 रन बनाता है तो पहले तो मेरे 55 रन हटा दो आप, जो मैं हर पारी में बनाता आया हूं। तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 16 में से 111 बचे। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर, पारियां कितनी हो गई 6, तो मेरा औसत कितना पड़ेगा? 6 कम 6 बचे कितने? 5। अरे 6 कम 6 बचे कितने? तो आप बोलेंगे सर 5। अब बताओ 6 8 48, लगभग 18 से कुछ ज्यादा, 18 से कुछ ज्यादा। यहां फंस गए मालिक अपन, है ना। 5 पारियों में 55, अब 18 से ज्यादा 51, 18.5 आ रहा है। 18 लगाऊं कि 19 लगाऊं? मेरा मन कर रहा है 19 लगा देता हूं। 18 से ज्यादा आया ना सर तो लगा सकते हैं 19, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक ठोस बेलन का आयतन 34,650 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तो आधार की परिधि क्या होगी? चलो भैया, आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। पाई यानी कि 22, 22 का मल्टीपल है, 22 का मल्टीपल, ये 22 का मल्टीपल, ये 22 का मल्टीपल, ये 22 का मल्टीपल नहीं है, एकमात्र 22 का मल्टीपल यही है। ऑप्शन नंबर ए हम देख के लगा सकते हैं सर, लेकिन चेक कर लेते हैं।
एक बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 34,650। पाई का मान कैसा? तो आप बोलेंगे सर 22/7। ये आपका आर स्क्वायर एच अपने पास दे रखा कैसा? 25 बराबर में कैसा आ गया? 34,650। ये लीजिएगा 25 से कम 25 बचा कैसा? 9। 25 3 75 बचा कितना? 21। 25 और 200 बचे कितने? 15। 25 6 कैसा आ गया? 150। 22 6 132। आप बोलेंगे हाँ जी सर बचा कितना? 6। 22 3 आर स्क्वायर बराबर कैसा आ गया? 7 3 21 के एक हाथ आए कैसे? 2। 7 6 42 और 2 44। आर बराबर कैसा आ गया? आप बोलेंगे सर 21 आ गया। आर बराबर 21 वृत्त का परिधि पूछी 2 पाई आर, बोलो 2 पाई का मान कैसा होता है? 22/7। आर कैसा है? आप बोलेंगे सर 21। 7 से कटा 3 बार 22 3 66। 66 का दुगना कैसा आ जाएगा? 132। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर यस सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम आंसर लगा सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलेंगे ना जी सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं सर। यदि 10 ए बराबर 6/7 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 7 sin ए प्लस 2 cos ए 7 sin ए माइनस 2 cos ए। मैं तो क्या बोलता हूँ, टेन थीटा क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वो होगा साइन ए बटे कोस है। सबसे बढ़िया तरीका यही लगता है, 6/7। साइन साइन का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे सर 6। कोस का वैल्यू कितना है? तो 7। साइन का वैल्यू 6, कोस का वैल्यू कितना है? 7। 7 6 42। 7 2 14। 7 6 42। 7 2 14। 14 42 कैसे हो गए? 56। 42 में 14 गए 28। 28 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। कहां जाओगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाओगे। आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा? कमेंट करके बताओ मेरे भाई, फटाफट हाथ चलना चाहिए आप लोगों का बेस्ट तरीके से एकदम। अगला क्वेश्चन सर। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 20% कम है। ये लीजिएगा सर, एक वॉशिंग मशीन और एक क्या? तो आप बोलेंगे सर टीवी से 20% कम है, यानी कि ये 5 होगा तो एक ऐसा होगा 4 होगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 45% बढ़ जाती है, यानी प्लस के कैसे हो जाते हैं? 45%। और टीवी की वैल्यू कैसी हो जाती है? माइनस के कैसे हो जाते हैं? 38। तो 5 वॉशिंग मशीन है मेरे भाई, उसके बाद क्या है? 4 टीवी है। ये कट गया सर, ये कट गया तो एक अनुपात कैसा आ गया? एक आ गया। बताओ 45 8 2 3.5। अरे बोलो प्लस के 45 माइनस के कितने? 38 है, तो प्लस के कैसे आ गए? 7 1 और 1 2, तो प्लस के कितने होंगे? 3.5% की वृद्धि होगी। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। जैसे ही आप बी लगाएंगे ना सर, आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आप बोलेंगे यस सर होगा सर, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन। एबीसी किसी काम को 2 8 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये लीजिएगा 2 8 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम कैसा आ गया? 8। 2 से कटा 4 बार, 8 से कटा 1 बार, 8 से कटा 1 बार, 4 2 6 आ गए। क्या पूछा उनने? 3 गुना काम। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा? कमेंट करके बताइएगा सर अगर वाकई आप लोगों के आंसर इतनी स्पीड के साथ आ रहे हैं तो। चलो भाई, और एक क्वेश्चन तो आपको पता है मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं सदैव ही। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर कि इसका आंसर क्या होगा, और आपका इस शिफ्ट में जो स्कोर रहा वो क्या रहा मेरे भाई। ये बताना आपका फर्ज भी है और आपको बताना भी चाहिए साथियों। क्लियर है? तो फिर से आप लोगों की मेरी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मेरे साथ सभी शिफ्टों का सोल्यूशन आप करते रहिएगा साथियों।